वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची सर्कुलर रेलवे की जल्द बहाली का ऐलान। कहा कि सियाह शहर की ज़रूरत है, इस बारे में हर जगह बात की। कराची कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो पाकिस्तान रेलवे को 4 चांद लग जाएंगे। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ आज़ाद कश्मीर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद कामयाब। नए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर कल हलफ उठाएंगे। ऐवान से खिताब में फैसल राठौर ने कहा, एक्शन कमेटी हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। चौधरी अनवार ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि एक शख्स ही आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो? क्या इनकी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? लाहौर हाई कोर्ट बार का जनरल हाउस इजलास, वकला का एहतजाज और रैली। 27वीं तरमीम के खिलाफ नारे। वकला ने GPO चौक से जजेस गेट इशारे तक रैली निकाली। रैली से खिताब में सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज मुल्क में शराफत, आइन और कानून की कोई जगह नहीं। हमें अपनी नस्लों के लिए उठना होगा, घरों में नहीं बैठ सकते। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ नसवाना ने खिताब में कहा कि वकला आइनी अदालत और जजेस के तबादले के इख्तियारात को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में भी अपोजिशन रहनुमाओं की जिला कचहरी आमद। खुदकुश हमले पर वकला से इजहार हमदर्दी। असद कैसर ने कहा कि अमन अमान का क़याम सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सारा दिन मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बना रही है, नाजायज़ आइनी तरमीम कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि कचहरी हमले में जाँ बहक वकला और दीगर शहरियों के लवाहिकीन से हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है, हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। अदलिया पर बहुत सवाल भी आया, अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। आइन की पासदारी के लिए 2 तरीक़ेकार हैं, या इस्तीफ़ा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। ट्रंप का बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम एप्स्टीन की फाइल्स जारी करने से पहले इनकार और अब इसरार। रिपब्लिकन अरकान से एप्स्टीन फाइल्स जारी करने की हिमायत में वोट देने का मुतालबा किया। एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात पर डेमोक्रेट्स के इल्जामात को धोखा करार दिया। कहा, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ऐवान नुमाइंदगान में फाइल्स जारी करने के बिल वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के। डेमोक्रेट्स की जानिब से जेफरी एप्स्टीन की 20,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में ट्रंप से मुतालिक इंकशाफ सामने आया कि वो एप्स्टीन के जिनसी इस्तेहसाल और जराइम से आगाह थे। ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान की जीत पर भी तबसरा किया। इसे बुरी खबर करार देते हुए कहा कि वो एर्दोगान, खामनाई या पुतिन से कहीं ज्यादा अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। कैंट स्टेशन को जदीद और बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए अपग्रेड किया गया है। स्टेशन पर ATM मशीन और मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी मुतारिफ करा दी गई। शहबाज शरीफ ने शालीमार एक्सप्रेस के अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह किया। कहा कि शालीमार एक्सप्रेस को मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया गया है। शालीमार ट्रेन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। महकमा रेलवे ने कराची कैंट को महारत से बहाल किया है। वज़ीर आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को शहर के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे की हर इंटरनेशनल फोरम पर बात की है, जल्द ये मंसूबा हकीकत बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के विफाक से ताउन की अपील कर दी। कहा, कराची को सर्कुलर रेलवे की सख्त ज़रूरत है, इसमें विफाक के ताउन की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत पीपल्स बस, इलेक्ट्रिक बस और पिंक बसें ला रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, ट्रेन को आउटसोर्स कर चुके स्कूल और कॉलेजेस को भी आउटसोर्स कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे का कराची के सिटी स्टेशन की भी अपग्रेडेशन का ऐलान। बताया, 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। फितनल खवारिज का दहशतगर्द एहसानुल्लाह गिरफ्तार। दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस होने का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। खवारिज को काफिर और मुर्तद करार दे दिया। कहा, फितनल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगला कर फौज के खिलाफ उकसाते हैं, जहन साजी करके दहशतगर्दी में इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द कमांडर्स के लिए 3 साल सहूलतकारी की। पुलिस स्टेशन और बख्तरबंद गाड़ी समेत कई कार्रवाइयाँ की। हकीकत में खवारिज खुद काफिर और मुर्तद हैं, ज़ाती मफादात के लिए नौजवानों को बदकारी की तरफ धकेलते हैं। पाक फौज के अमल को देखा तो पता चला ये हकीकी मुसलमान हैं।
फौजी जवान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। मैंने उनसे नमाज और कलमे सीखे। नौजवानों से अपील करते हैं दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ दें। ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैच के बाद दोनों टीमों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाकर खेलों में सियासत घसीटने वालों को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि स्पोर्ट्स में नफरत अंगेजी की कोई गुंजाइश नहीं। इससे कबल भारत की मेंस क्रिकेट टीम ने खेलों में सियासत घसीटते हुए एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। विमेंस वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम ने स्पोर्ट्स की रूह की मुनाफी हरकत की। कल राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी दोनों टीमों में हैंडशेक नहीं हुआ। ताहम हॉकी, फुटबॉल और हैंडबॉल के प्लेयर्स ने खेल में सियासत को लाने से इनकार कर दिया था और अभी ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स ने भी साबित कर दिया कि खेल में सियासत की गुंजाइश नहीं। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 137 रन का हदफ पाकिस्तान ने 14वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर मां सदाकत की 47 गेंदों पर 79 रन की शानदार इनिंग्स। भारत की टीम 136 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के शाहिद अजीज ने 3 जबकि साद मसूद और मां सदाकत ने 2-2 विकेटें हासिल की। फातिह टीम पाकिस्तान बनी प्रोग्राम जियो पाकिस्तान की मेहमान। कप्तान इरफान खान ने कहा कि भारत से खेलने का प्रेशर अलग ही होता है, लेकिन प्रेशर का सामना करके ही आप स्टार बनते हैं। मैन ऑफ द मैच मां सदाकत ने कहा कि भारत से जीत पर खुशी नाकाबिले बयान है। विफाकी आईनी अदालत के 2 मज़ीद जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत विफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस ओहदों का हलफ उठा चुके हैं। आज विफाकी आईनी अदालत ने कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील और पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्त पर समाअत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार SAO सरबराहान हुकूमत इजलास में शिरकत के लिए वक्त के साथ मॉस्को पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रूस के डेप्यूटी वज़ीर ख़ारिजा और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्टेट प्रोटोकॉल और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त रूसी वज़ीर आज़म की दावत पर इजलास में शिरकत करेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। चीनी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक मुकदमे में रिमार्क्स दिए कि जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 300 मिलियन रुपए इजाफी फंड्स का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर आला हाउस में तलबा को स्कॉलरशिप देने की तकरीब से खिताब में कहा कि हमने अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करनी है। मयारी तालीम, बेहतर सेहत सहूलियात हमारी अवलीन तरजीह हैं। तालीमी निज़ाम में माक़े से हम अहम मज़ामीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं। कोशिश है तलबा फारिकुल तहसील होते ही न सिर्फ नौकरी हासिल करें बल्कि रोज़गार फराहम करने के काबिल बने। बानी PTI के विजन के मुताबिक हमारी तमाम पॉलिसियाँ आवाम के लिए होंगी। सियासी रहनुमाओं की जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा की फैमिली के साथ बैरून मुल्क बदतमीजी के वाक़े की मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी PTI बतौर जमात मजम्मत करती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि शाहजेब की फैमिली के साथ काबिल मजम्मत बर्ताव परेशान को रुझान का आकाश है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक फ़र्द या मीडिया या शख्स के बारे में नहीं बल्कि उस जहनीत के बारे में है जिसे कुछ सियासी हलकों की जानिब से फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस रवैये को हर सतह पर मुस्तरद किया जाना चाहिए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि ये हुजूम ज़दा ज़हनियत है। इन्हें कभी शाइस्तगी, तहजीब या बुनियादी इंसानियत सिखाई ही नहीं गई। ये सियासत नहीं गुंडागर्दी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि रियासत की तरफ से यकीन दहानी कराते हैं कि पता लगाएंगे शाहजेब के साथ बदतमीजी करने वाले कौन लोग थे।
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एंकर शाहजेब खानजादा को हिरासत किए जाने पर इजहार तशवीश। वाक़े की मजम्मत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मीडिया मवाद पर तनकीद अपनी जगह, मगर किसी भी तनकीद को धमकी, खौफ दिलाने या ज़ाती किरदार कुशी की शक्ल नहीं इख्तियार करनी चाहिए। PFUJ का हिरासानी में मुलविस फर्द या अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने फतेह जंग अटक में डायलिसिस सेंटर और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक का इफ्तिताह कर दिया। अपनी मदद आप और मुखैर हजरात के ताउन से बनाया गया डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम कर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा, पंजाब के देही इलाकों के लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अटक समेत पंजाब के कई देहातों के लोग शहरों में इलाज के लिए दर बदर हो जाते हैं। कौमी एयरलाइन और बांग्लादेशी एयरलाइन के दरमियान कार्गो मुआहिदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिज होगा। जद्दा, मदीना और रियाद को ट्रांजिट गेटवेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। शराकतदारी इलाकाई तिजारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कायम करेगी। मुआहिदे से अशिया की तरसील में लॉजिस्टिक पेचीदगियां कम होंगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा तिजारत बढ़ाने, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और तालीमी शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। सेक्रेटरी खारिजा आमना बलोच और ईरान के नायब वज़ीर सियासी अमूर की क़यादत में वफूद की मुलाकात। दोनों मुल्कों का अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और ECO में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। और साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ा। हसीना वाजिद ने फैसला सियासी और जानिबदाराना करार दिया। बांग्लादेश का भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा।